मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन की दिनचर्या को यदि व्यवस्थित तरीके से कर लें तो हमारे जीवन में आने वाली हर परेशानी से हम मुक्त हो सकते हैं। आज हम आपको कुछ इस प्रकार के 15 सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं जो आप नियमित रूप से करते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा सुधार आपको करना है। और यदि आप इन सूत्रों को सुधार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा और आपके जीवन में फिर किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ 15 इस प्रकार के सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं जो कि आप नित्य करते हैं। बस आपको करना क्या है कि उन क्रियाओं को, उन कामों को आपको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देना है। तो आपको करना क्या है, उन 15 सूत्रों के यदि आप अपने जीवन में एक बार सही तरीके से आजमाएंगे तो निश्चित रूप से एक सप्ताह के अंदर आप अपने जीवन में आमूल परिवर्तन महसूस करेंगे। आपको करना क्या है, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना है। ये पहला सूत्र है। इसके पश्चात में बिस्तर पर बैठे बैठे आपको आत्मबोध और तत्वबोध की आपको साधना करना है, जो कि हमने वीडियो डाला हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका हम लिंक दे देंगे कि किस प्रकार से 5 बार आपको गायत्री मंत्र बोलना है। आत्मचिंतन करने के बाद में दूसरा काम आपको करना है, पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करके फिर आपको अपनी दैनिक क्रिया में आपको लगना है। इसके पश्चात में आप अपने जब बिस्तर का त्याग करेंगे तो अपने बिस्तर का जो भी रजाई गद्दे हैं उनको आप व्यवस्थित तरीके से उठा करके रख दें। कई लोग क्या होता है कि बिस्तर से उठते हुए दिन भर उनके बिस्तर जो है अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। तो अस्त व्यस्त आपका बिस्तर नहीं पड़ा रहना चाहिए, उसको आपको सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से करके आपको रख देना चाहिए। इसके पश्चात जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं, शौच आदि क्रिया करने के पश्चात में जब आप स्नान करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको नग्न होकर के स्नान नहीं करना है। इसके पश्चात में जब आप स्नान करके आ जाते हैं तो अपनी पूजा स्थली पर आप पूर्वमुख होकर के बैठें। पूजा जब आप करते हैं तो पूर्वमुख होकर के आपको बैठना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र आपको उस समय पहनना चाहिए। गंदे कपड़े पहन करके पूजा स्थली पर आपको नहीं बैठना चाहिए। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो 2 कपूर की टिकिया, एक दीपक रख लें अपनी पूजा स्थली पर हमेशा के लिए, उसमें 2 कपूर की टिकिया रख दें और 7 चुटकी उसमें काली तिल डाल दें। जब 2 कपूर की टिकिया को जलाएं आप तो उसमें 7 चुटकी काली तिल, और उसके पश्चात में जब आप पूजन करते हैं तो भगवान को भोग जरूर लगाएं। भली थोड़ी सी मिश्री डालें या कुछ भी रखें, लेकिन थोड़ा सा भगवान को प्रसाद आपको जरूर रखना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर आपको देना चाहिए। तो ये आपको नित्य क्रिया में करना चाहिए। इसके पश्चात में जब आप कपड़े पहनते हैं तो उस समय आप ध्यान रखें कि आपकी जो कमीज की जो बटन है उनको नीचे से ऊपर की ओर लगाना है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं लगाना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको जीवन में याद रखना है। जब आप नीचे से बटन लगाते हैं ऊपर की तरफ तो आपके विचार जो ऊर्ध्वगामी होते हैं, आपके विचार में पॉजिटिव आता है, और जब आप ऊपर से नीचे की ओर लगाते हैं तो आपके विचार नेगेटिव होते हैं, आपके विचारों में नकारात्मक ज़्यादा रहती है। इसके पश्चात में जब आप घर से निकलते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के जरूर निकलना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए। जब आप घर से निकलते हैं तब आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, आपको यह बोलना चाहिए कि मैं आता हूँ। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके पश्चात जब आप घर से निकलते हैं तो घर से निकलते समय यदि आपको पूर्व दिशा की ओर जाना है तो आप 3-4 कदम जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ जाएं, यानी उल्टी दिशा में आपको जाना है। जिस भी दिशा में आपको जाना है उसकी उल्टी दिशा में आपको कुछ कदम जाना है और फिर पलट करके फिर आप अपने गंतव्य को जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
आपके जो अंडर गारमेंट है उनका आप ध्यान रखेंगे, वो कभी भी फटे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे और स्वच्छ होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। अंडर गारमेंट आपके कभी भी फटे नहीं होने चाहिए। इसके पश्चात में जब आप घर से चले जाते हैं, अब जब आप घर में वापस आते हैं तो खाली हाथ आपको नहीं आने चाहिए। बच्चों के लिए भले आप चॉकलेट लेकर के आएँ, जो भी आपकी सामर्थ्य है, लेकिन कुछ ना कुछ घर में आपको लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे, पत्नी, परिवार आपका इंतजार करता रहता है और उनके अंदर कई प्रकार की भावना रहती है। आप तो बाहर चले जाते, खाते पीते सब कुछ करते, लेकिन आपका परिवार आपका इंतजार करते रहता है और कुछ अपेक्षा रखता है आपसे। तो यदि आप उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप लाएंगे तो निश्चित रूप से आपका परिवार प्रसन्न होगा और आपके लिए जो है जीवन में बरकत आएगी। इसके पश्चात में आप जो भी कमाई लेकर के आते, अपने घर की किसी बुजुर्ग महिला को हाथ में देना चाहिए, और यदि बुजुर्ग महिला नहीं है तो अपनी पत्नी को हाथ में दे देना चाहिए, और वो ले जा करके उसको पूजा स्थली पर रख दे, और फिर दूसरे दिन आप उस राशि को लेकर के जाएं तो निश्चित रूप से आपको आपके जो पैसा है उसमें बरकत होगी। तो ये बड़े छोटे छोटे से सूत्र हैं, यदि आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। आपको फिर जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, किसी प्रकार के कोई भी ज्योतिषी आदि के चक्कर आपको नहीं काटना पड़ेंगे। बहुत छोटे छोटे से सूत्र हैं, इनको आप जीवन में जरूर अपनाएं। तो एक सप्ताह के अंदर देखेंगे, 100% गारंटी के साथ यह बात हम आपको बता रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होते हुए चला जा रहा है। तो मित्रों, ये छोटे से उपाय हैं, इनको आप अपने जीवन में जरूर करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारे वीडियो, हमारे जो विचार हैं वो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का लाभ ले सकें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी प्रकार हमारे चैनल को आप अपना स्नेह देते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल।